जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए कि खुदावंद ने एक बार फिर से आपके बीच में आपके मध्य में आने के लिए समय दिया। मेरे प्रियो, आज हम बात करने वाले हैं कि जब बाइबल में एक ही यीशु के बारे में जिक्र किया गया है तो पौलुस ने क्यों दूसरे यीशु का वर्णन किया बाइबल में। वो दूसरा यीशु है कौन जिसके बारे में पौलुस कहता है, क्योंकि वचन में साफ और शुद्ध शब्दों में लिखा उद्धारकर्ता यीशु एक ही है। प्रेरितों के कार्य उसका 4 अध्याय उसका 12 वचन में लिखा, आकाश के नीचे और मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम बचाए जाएं। एक ही नाम है, वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम। तो मेरे प्रियो, उद्धारकर्ता यीशु केवल एक ही है, एक ही रहेगा। तो बात करेंगे हम दूसरे यीशु के बारे में जो पौलुस अपनी पत्री में वर्णन करता है। वो कौन है और किसके बारे में वहाँ पर बात किया गया है। सो बड़ा ध्यान देकर आप परमेश्वर के वचन को सुनिए, सीखिए, समझिए। आइए पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका हम पढ़ेंगे 2 वचन से पढ़ लेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 2 वचन से, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कंवारी के समान मसीह को सौंप दूँ। मेरे अजीज़ों, इधर में 2 वचन में पौलुस का जिम्मेवारी देखिए। उसके अंदर जो कलीसिया के लिए चिंता है वो चिंता को प्रकट कर रहा है। क्या कहता? मैं तुम्हारे लिए ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। और आगे 3 में कहता, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। सो मेरे अजीज़ों, यहाँ पौलुस की चिंता देखो। एक अगुआ हो तो पौलुस जैसा। मेरे प्रियो, आज के अगर मैं अगुओं की बात करूं तो आज के अगुओं को अपनी कलीसिया के लिए बिल्कुल भी चिंता नहीं है। उदाहरण के लिए, उन्हें कोई संडे चर्च में आए या ना आए मतलब नहीं है। उनको लगता है हमारे पास बहुत है। दूसरी बात, आज पंजाब में कलीसियों में एक नया ट्रेंड आ गया है। वो ट्रेंड क्या है? जितनी ज़्यादा भीड़ आपके पास है, आपके पास समय नहीं लोगों के साथ समय स्पेंड करने के लिए। मेरे प्रियो, आज ऐसे सेवक हैं जिनके पास लोग बड़ी वफादारी के साथ जा रहे हैं, लेकिन ना तो जिनके पास बहुतायत से भीड़ है उनके पास ना तो किसी के जन्म पर जाने का समय है और ना किसी के मृत्यु में जाने का समय है। तो ऐसे सेवकों का क्या फ़ायदा जो आपके दुख या आपकी परेशानी में आपके साथ ना हो। इधर में पौलुस कहता, मैं तुम्हारे लिए ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई। एक पुरुष कौन? प्रभु यीशु मसीह। और कहता कि मैं पवित्र कुंवारी के समान तुम्हें मसीह को सौंप दूँ। पवित्र कुंवारी का मतलब पाप रहित, बिना पाप के, निष्पाप तुमको यीशु मसीह को क्या करूं? सौंपूं। और कहता, लेकिन मैं तुम्हारे विषय में डरता हूं कि शैतान ने जैसे बड़ी चतुराई से हवा को बहकाया, कहीं तुम्हारे भी मन की सिधाई भ्रष्ट या तुम्हें भी कोई भरमा ना दे करके। और आगे क्या कहता? अब इस बात को आगे समझना। क्यों? क्योंकि आज उसको पता है कि कलीसिया में बड़े रॉन्ग उपदेशक आ गए हैं, बड़े रॉन्ग तलीमे या मिलावटी वचन आ गए हैं। इसलिए वो कहता, मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, मुझे चिंता है। तो 4 वचन में क्या कहता? यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका हमने नहीं किया। सो इधर में देखिए बात हो रही है दूसरे यीशु की।
पौलुस क्या कहता, यदि कोई तुम्हारे पास आए और दूसरे यीशु का प्रचार करे। आपके मनों में कन्फ्यूजन आ रही होगी कि ये दूसरा यीशु है कौन, इसका पौलुस जिक्र कर रहा है। मेरे प्रियो, जो हमारा उद्धार करता यीशु है, उसकी शिक्षा और ये दूसरे यीशु की शिक्षा में फर्क है। मैं अभी आपको बताऊंगा ये दूसरा यीशु है कौन करके। बाइबल का हमारा उद्धार करता यीशु कहता है कि यदि कोई मेरे पीछे आए तो वो अपने आप का इनकार करे। क्या करे? सबसे पहले अपने आप का इनकार करे। मेरे प्रियो, आज मसीह में हमारे भारत देश में जब लोग आते हैं तो मसीहत में तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन भारत देश में ऊंची जात नीची जात है और हर एक जात से सत्य को जानकर लोग प्रभु में आते हैं। लेकिन कभी कभी उनके अंदर एक कीड़ा या एक ईगो या घमंड रहता है, मेरा ऊंचा जात है, मैं नीची जाति वालों के साथ क्यों बैठूंगा। यीशु कहता, यदि ऊंची जात वाले तू मेरे पीछे आना चाहता है तो सबसे पहले अपने आप का क्या कर, इनकार कर कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं उस परमेश्वर की संतान हूं जिस परमेश्वर की ये भी संतान है। तो मेरे प्रियो, मसीह में आने के बाद में जिसने अपने आप का इनकार नहीं किया वो मसीह का चेला नहीं हो सकता। लेकिन दूसरे यीशु का प्रचार क्या है, वो कभी भी अपने आप को कभी नीचा होने नहीं देगा। नीचा होने का मतलब आप कभी अपने आप को झुकाने की कोशिश नहीं करोगे, आपके अंदर वो ईगो रहेगा। आज तो ऐसे भी कलीसिया में सेवक या विश्वासी पाए जाते हैं जो अपने चर्च के विश्वासी को छोड़कर दूसरे चर्च के विश्वासी को जय मसीह की तक बुलाना पसंद नहीं करते। ये मेरे प्रियो, ये सही यीशु का प्रचार नहीं। सही यीशु आपको अपने आप को खाली, जीरो, नंबर या अपने आप का इनकार करने के लिए बोलता है। और जो व्यक्ति अपने आप का इनकार किया है वो सबके साथ एक समान चलेगा। मेरे प्रियो, आप संडे चर्च कहीं भी क्यों ना जाएं, लेकिन आप सबके साथ में हर एक विश्वासी से एक समान प्रेम रखिए। और यही है कि हम अपने कभी ऊंचे पद का, ऊंची जात का, ज़्यादा ज्ञान का कभी घमंड नहीं करेंगे। परमेश्वर में हम का जो सेवक है वो अपने आप का इनकार करके चलेगा। लेकिन दूसरे यीशु के पीछे चलने वाला दूसरा यीशु है कौन, मैं बताऊंगा आगे। वो कभी अपने आप का इनकार, अपने आप को छोटा करना पसंद नहीं करेगा। दूसरी बात, हमारे उद्धारकर्ता यीशु का वचन है, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपने आप का क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। मेरे प्रियो, लेकिन दूसरे यीशु का प्रचार करने वाले सेवक सिखाएंगे कि हमें अपना क्रूस उठाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मसीह हमारे लिए कभी भी तकलीफ़ों को नहीं, वो क्या करता है, हमारे लिए आशीषों और बरकतों को रखा है। तो मेरे प्रियो, ये लोगों को भ्रम में डाल देते हैं और जिसको भी दुख और तकलीफ़ आ जाता है वो बाद में कहता है, मुझे तो कहा गया था कि यीशु के पीछे चलने से तुम्हें बीमारी नहीं आएगा, दुख नहीं आएगा, परेशानी नहीं आएगा, फिर मेरे जीवन में आया क्यों करके। तो वो तुरंत यीशु मसीह की सच्चाई का इनकार करके जाता है, क्योंकि सत्य उसके पास में रखा ही नहीं गया। सही यीशु, बाइबल का यीशु कहता है, अगर मेरे पीछे आना चाहते हो तो अपना क्रूस उठा के आओ। क्रूस उठाने का मतलब कभी भी मसीह के लिए गर्दन कट सकता है। क्रूस उठाए होगे तो यीशु के जैसे कभी भी जान देने के लिए तैयार हो जाओगे। और मेरे प्रियो, बाइबल का यीशु ये भी कहता है कि यदि उन्होंने मुझे सताया तो वो तुम्हें भी सताएंगे। और यहाँ तक बाइबल के सेवकों ने यह भी कहा, हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। लेकिन दूसरे यीशु को मानने वाले लोगों को ये सिखाएंगे कि हम यीशु में है तो हमारे ऊपर कभी दुख आएगा नहीं। हम तो राजे के बेटे हैं, तो राजे का बच्चा गरीब नहीं हो सकता। राजे का बच्चे के ऊपर में कभी भी कोई दुख तकलीफ आएगा ही नहीं करके। लेकिन मेरे प्रियो, प्रेरितों ने साफ कहा, जो भक्ति के अनुसार जीवन बताना चाहते हैं वो सताए जाएंगे। और अजीज़ों, यही फ़र्क है बाइबल के यीशु और दूसरे यीशु में। दूसरा यीशु आज लोगों ने अपनी बुद्धि और समझ के अनुसार खड़ा किया गया है, जिसका बाइबल के उपदेश के साथ कोई मैच नहीं है।
ये कोई मनुष्य नहीं है, ये कोई देवता भी नहीं है दूसरा यीशु, ये आज लोगों की अपनी उपज है, अपनी समझ है, जिन्होंने बाइबल के यीशु का प्रचार करना छोड़ दिया और अपने मन से एक दूसरे यीशु का प्रचार कलीसिया में लाकर रख दिया। जो बाइबल के यीशु के साथ में आज के यीशु का प्रचार जो अपने दिमाग की उपज से पैदा किया गया है कभी मैच नहीं करेगा। वो बाइबल के यीशु से हटकर दूसरे यीशु का प्रचार करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए पौलुस कहता है मैं तुम्हारे विषय में डरता हूं। और आगे कहता है यदि कोई तुम्हारे पास आकर बाइबल के यीशु को छोड़कर दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या कोई और सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। मेरे प्रियो, आज के विश्वासी सच में ऐसे हैं। आज के जो यीशु का कलीसियों में प्रचार हो रहा है, बाइबल से भले ही उसका वचन मैच खाए या ना खाए, लोग आराम से एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ, हमारा पास्टर कह रहा है तो गलत थोड़ी ना होगा। इसलिए मेरे प्रियो, जो हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है वो कभी किसी को गलत गाइड नहीं करता, और दूसरा यीशु का प्रचार लोगों को गलत गाइड करेगा, अपनी समझ अपनी बुद्धि से प्रचार सिखाएगा, और जो बाइबल से हटकर होगा। और मेरे प्रियो, आज जो कलीसियों में आशीष बरकत का प्रचार है वो बाइबल के यीशु का प्रचार नहीं, वो दूसरे यीशु का प्रचार है जो लोगों ने अपनी बुद्धि और अपनी समझ से तैयार किया है। सो मैं आशा करता हूँ ये वचन आपको समझ में आया, और दूसरे यीशु के प्रचार से बचें, बाइबल के यीशु का प्रचार करें, वही आपको परमेश्वर के राज तक लेके जाएगा। सो प्रभु आप सबों को आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।